हाय फ्रेंड्स, आई एम जीके जी और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम। इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन उठता है। यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए समय को न गवाते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला उपनिषद है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। यानी सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सोने जैसा पात्र से। और सत्य की प्राप्ति के लिए हमें मन से मोह माया को त्याग देना चाहिए, तभी हमें सत्य की धर्म की प्राप्ति हो सकती है। और इसका दूसरा श्लोक आता है, जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, महान से महान, यानी जीवों को जो हृदय रूपी गुफा है उसमें अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन पात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा एकाकार हो जाता है। ठीक है, और इस सूक्ष्म आत्मा से परमात्मा क्या हो जाता है? एकाकार हो जाता है। और सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचाने का सच्चा मार्ग है। यानी सत्य ही ईश्वर तक पहुंचाने का एक सच्चा मार्ग होता है। इसलिए कहा गया है, सत्य का ही जीत होता है, झूठ का नहीं। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है जिसके द्वारा ऋषिगण ईश्वर तक पहुंचते हैं। ठीक है, और इसका चौथा नंबर उपनिषद है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाता है। यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने के लिए महान लोग अपना नाम और रूप को त्याग कर उसमें परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। और इसका 5वां नंबर श्लोक है, वेद आदित्य सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करके, अर्थात उस प्रकार पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूपी ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य कोई रास्ता नहीं है। यानी ज्ञानी लोग जो है वो ब्रह्मा को ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और जो क्वेश्चन उठता है तो यहाँ से उठ जाए कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कौन करते हैं? यानी तो ज्ञानी लोग जो होते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।